ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मंगल प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार मंगल प्रदोष व्रत करने से व्रत रखने वाली भक्तों के सभी दोष और पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग सदा अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगल प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से निवेदन है कि कथा को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से एक राजा प्रसिद्ध थे। धर्मपूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहाँ पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुँची। वह अपने 1 वर्ष के बालक सूचिव्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसके मन ही मन में सोचा कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि यह नवजात शिशु, जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहाँ से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर भी चली गई। उस समय वहाँ पर शार्दूल मुनि पधारे हुए थे। चलिए मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ।
आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारी जाने तथा उसकी माता के घड़ियाल द्वारा ग्रस्त होने का समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडे देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांडव राज का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहें तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश होगा और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर शांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। इसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहाँ से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहाँ उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी लेने से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में ब्रह्मचर्य करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार
निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुम है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवा चुकी राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। इस पर अंशुम ने बोला, चाहे जो हो जाए मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुम अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और तुम शिवलोक में जाओगी, तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेश अनुसार धर्मगुप्त और अंशुम का विवाह हो गया। अंशुम के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सूचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र सूचिव्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन्य धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य महात्म्य को एकाग्र चित्त होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय।